तो गाजी उसी रात का व्लॉग है। बस मैंने घर आके बेडशीट ही चेंज की है क्योंकि मुझे फटाफट नमाज़ पढ़ने जाना था अपने साथ नेबर्स के साथ। बड़ा हमारा प्लान बना हुआ था बड़े दिनों से, तो हमने कहा कि नहीं हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ने चलेंगे। तो बस मैं फटाफट नहा धो के तैयार हुई। खुला हुआ गाइज़ मैं तो घबरा रही थी आने से पहले कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाना है। तो मैं कहती हूँ गाइज़ इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था सब ने, बड़े एहतमाम से यहाँ पे मतलब कि नमाज़ पढ़ी है। और जो यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारी बच्चियाँ थी जो घर से मतलब कि बॉक्सों के अंदर कोई रिंग्स कोई टॉप्स वगैरह लेके थे, जो छोटे छोटे बच्चों को ना वो अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही थी। और जब नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले तो जो बड़ी उम्र की खातून थी वो जो है ना वो अपने पर्स खोल के, तो जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको ईदियाँ दे रहे थे, कोई 20 दिरहम कोई 50 दिरहम। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कहती हूँ गाइस मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी हुई है ना। फर्स्ट टाइम मैं ये नमाज़ पढ़ी, मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़नी हूँ। जब मैं ओमान में थी उम्रा करने गई थी तब तो खैर वो आपको पता वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते, लेकिन वैसे मैं कभी जुमे की या ऐसे तरावियाँ पढ़ने कभी नहीं गई। तो मेरी अम्मी जाती होती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं कहती थी अम्मी अच्छा मैं अब आपके साथ जाया करूँगी, अम्मी मैं जाया करूँगी। लेकिन बस बंदे चले जाते हैं गाइस, बस बातें ही रह जाती हैं। लेकिन आज अपने साथ वाली आंटी के साथ जाके मुझे इतना मज़ा आया ना, मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई। मैंने कहा अम्मी अगर आज होती ना तो इतनी खुश होती ना कि मैंने गाइस मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी अम्मी होती मेरी सास होती तो उन लोगों को साथ में यहाँ पे आती और उन दोनों को बहुत ही मज़ा आना था। खुश होते वो लोग यहाँ पे आके मेरे साथ, क्योंकि उन दोनों की माशाल्लाह से बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। देवरानी जिठानियाँ थी तो उनका सलूक भी बड़ा था आपस में। तो मैं कहती हूँ बस बड़ा ही मज़ा आया आज यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ने का। इतनी गहमा गहमी मैंने ऐसे कभी ऐसे देखी नहीं, या शायद मैं कभी निकली नहीं इस वजह मुझे पता नहीं है। मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड है हमें बता रहे थे कि भाई जब नमाज़ पढ़ते तो कैसे क्या तरीका कार इसका। तो मैं कहती हूँ कि इतना अच्छे तरीके से भाई ने हमें गाइड किया ना कि मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लगा नमाज़ पढ़ने में। भाई शाहिद और अहमद भी आ गए हैं नमाज़ पढ़ के, और ये मेरी दूसरी फ़ौज भी आ गई है। हाय ओह ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अंदर अपने बच्चों को ईदी मिलने। तो गाइस आज मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आई हूँ, मुझे इतना मज़ा आया ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे रमज़ान क्यों नहीं गई। बस मुझे ये था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा वहाँ पे, लेकिन गाइस मुझे बहुत मज़ा आया। चल के बच्चों को मिलते हैं। अगर मौसम देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह, ईद की वजह से भी। ये देखिए ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, कपड़े उसे मैचिंग होगी भाई। चलो पानी पिला ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भैया जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आए मेरे भाई आया। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरे भाई आया। जल्दी मिले तो पीने। मैं तेरा
ये कर रहे कि लेट है इसका हाथ पास नहीं होता और कैसे लेके जा रहे बाहर। तो गाइस अब हमें मिलने लगी है ईदी और शायद हमें देने लगे हैं ईदी इसी टाइम पे। मैंने कहा इन लोगों का हम तैयार होंगे मैं तब देना, कहते नहीं अभी मिलनी है ईदी, अभी ले लो। तो मेरी ईदी दे। ओहो 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 जानो कितनी दे दी है? 700 ईदी, बाकी 300 और। अच्छा रात को मैंने ले लिया था। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। की बारी 1 2 3। आपके और आपके बच्चे थैंक यू। चलने के बाद ये कौन है? सोनू है। गाइस मैं इनकी शक्ल दिखाई देती, चलो थोड़ी सी दिखा देती, थोड़ी सी दिखा देती। 300 ना 400 500। हाँ 500। अच्छा 500 सोनू को मिली है, 500 महापी को मिली है। चलो जब लाए बाबा जी की 200 350 शाहिद तो तुमसे बड़े है ना, आ जाना, कुछ नहीं होता, आ जा। नहीं है शायद ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमाल की दुनिया। We am had too much going on. I put there, don't know what makes me my boy. I can hate better being hollow. तो मॉर्निंग आपने हमारी देख ली थी, नमाज पढ़ के सब लोग आए थे और सब लोग फिर नाश्ता करके तो सो गए थे। तब हम लोग तैयार हो गए, बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, तो चले चलते हैं। तो गाइस मैं और शाहिद तैयार होकर बाहर बैठ चुके हैं और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। शायद ईद मुबारक कहते मेरे। ईद मुबारक सब बहन भाइयों को, सबको, बड़ों को, छोटों को, बच्चों को, सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। आज पहली ईद है तो मेरी तरफ से मेरे सारे व्यूवर्स को, मेरे सारे बहन भाइयों को सबको ईद मुबारक। तो गाइस प्लान था हमारा ग्लोबल विलेज जाने को, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया क्योंकि लाइबा की तबीयत ठीक नहीं थी। और आपको पता है ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है कि आप एक दिन में तो उसको मुकम्मल तौर पे फेर ही नहीं सकते। बस यहाँ पे हमारा प्लान बना के दुबई मॉल आने का, और आप यहाँ तक मेरा फिर चाटा खुले है, कभी मैं चाटा बंद कर लेनी, कभी खोल लेनी। गाइस मैं क्या करूँ, मैं अपने बाल बंद करती हूँ और शायद पकड़ के मेरा कैचर उतार देता, कहते नहीं बाल खोले रखो। मैं क्या शायद तो बस ये ड्रामे चलते रहे, कभी मैं बाल खोल लेती हूँ, कभी मैं बंद कर लेती हूँ। बस यहाँ पे हम लोग मॉल के अंदर आए हैं और मैं क्या करूँ गाइस, लेट इतने आए कि मॉल भी बंद हो चुका था। हमने कहा चलो बस यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मतलब की चीज़ें इनको देख लो, उसको नहीं तो हम दोबारा से फिर चक्कर लगा लेंगे। भी मैं विश तो यहीं पर ही, वैसे ख़ासतौर पे हमारा ये प्लान था कि मैं विश आई है गाइस, पहली दफ़ा दुबई आई तो इसको ज़रा अच्छे से घुमाते फिराते, उसको दिखाते हैं कि दुबई कैसा है कैसा नहीं। तो ये था कि मैं विश वैसे आना नहीं चाह रही थी, कहती नहीं लाइबा छिले में तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस आप ये लोग ना समझिएगा कि बड़ा जना मैं लाइबा को छिले में घुमा फिरा रही हूँ, लेकिन ईद का दिन है तो उसमें आपको पता फिर सब बच्चे साथ ही हों तो मज़ा आता, अकेले घूमने का फिरने का तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना, और यहाँ पे गाइस हम सिर्फ जो है जिमल के ड्रामे देख के इतना हंस रहे थे कि इसको समझ नहीं आ रही इसको किस बात की खुशियाँ जड़ी हुई। उसको इस बात की खुशी थी कि तीनों बेबीज़ जो हैं वो एक ही प्राइम के अंदर है, मैं इसको भी पकड़ सकती हूँ, मैं इसको भी प्यार कर सकती हूँ। हर बच्चे को ऐसे उंगलियाँ मार के चेक कर रही थी कि पता नहीं ये खिलौने के असली हैं कि नकली हैं। तो मैंने कहा जिमल तुमने जो ना सही ड्रामे लगाए हुए, किसी के गाइस ये काबू नहीं आती, बाहर जाके सबसे आगे भाग रही थी और हम आधी फौज थी इसको पकड़ने में लग जाती, आदि जो है वो जो प्राइम में बच्चे उनको संभालने में लग जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ना हम घूमने फिरने नहीं आए, सिर्फ बच्चों को ना चुप कराने आए हुए। अभी भी गाइस ये था कि मॉल बंद हो चुका हुआ था, दुबई मॉल बंद हो चुका हुआ था और पार्किंग फिर भी नहीं मिल रही थी। अहमद और महा लोगों को पता नहीं पार्किंग कहाँ पे मिली कहाँ नहीं मिली, हम तो एक दूसरे से मिल ही नहीं सके। मैंने कहा यार ये सही ड्रामा कि तो वैसे भी बंद हो चुका है, फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब रश है, इतनी पार्किंग फुल हुई हुई है कि आपको कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिल रही। और एक जड़ी है कि कहते ने ब्रेंडा साढ़े नाल गई भी तो हाल चाल दस देवां, जो असीं स्किन पॉलिश वगैरह करन लगे ने तो कहंदी जो तुसीं
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ करो। तो मैं कहने गाइस इतनी ये शोखी हुई सी ना इसको। लेकिन वैसे एक बात है, इसको इतना फ़र्क पड़ा हमने इसके स्किन पॉलिश की, इसकी प्लकिंग और इसकी। और मैं इसकी बात बताऊँ गाइस आपको, इसकी जो प्लकिंग है ना, ये प्लकिंग नहीं करते, ये क्या पकड़ते करते हैं ये लोग, ये ना शेव कर लेते हैं। कहते हैं हम अब अपनी कंट्री में ऐसे ही करते हैं, हम इसको शेव करते हैं। मैं कहा भैन जितनी देर साढ़े को लेगी ना, तो मैं तेरी शेव शूव नहीं करन देनी, इन्होंने थोड़ा बदन दे तो फिर मैं तेरी सही तरीके से प्लकिंग करांगी। तो मैं कहनी कि गाइस बड़ी खुश हुई सी कि भाई मैं तो आज बड़ी मतलब अपने लिहाज से उन्होंने अपना बड़ा गोड़ा चिट्टा लग रहा से। देखो हर इंसान को अपने आप को बना सवा के अच्छा लगता है। तो बस गाइस यहाँ पे ये एक ही जोन था जहाँ पे हम घूम झूम के पहुँचों के यहीं पे तस्वीरें बना रहे थे, यहीं पे वीडियोस बना रहे थे। और क्या करें, आगे चलने की हिम्मत नहीं थी। और हमने लाइबा के लिए लेनी थी व्हील चेयर, अब वो भी हमें ना मिली। अब हमें समझना है कि हम जितना अब आगे जाएंगे उतना हमें वापस भी आना पड़ेगा। मैं पता जिन्नी कैट वॉक करनी है कर लो, वो आगे नहीं जाएगा ना। व्हील चेयर मिल जाती फिर तो मसला नहीं था। और व्हील चेयर ले भी लेते तो गाइस फायदा नहीं था, क्योंकि मॉल बंद हो चुका था। मैंने कहा इससे पहले कि जहाँ कहीं खाना यहाँ पे जो तस्वीरें तो टाइम से घर से निकलेंगे ताकि इसको अच्छे से घुमा फिरा लें। और यहाँ पे जो जिमल है, ये जिमल को बस मैं क्या करूँ गाइस, मैंने अभी इसको लालच जिमल, और मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, आपको ब्लॉग में डालने के लिए। आप इसमें एक्टिंग देखें ज़रा। मैं कहती हूँ इस लड़की ने 2 तमाशे लगाए थे ना, ऐसा लग रहा था कि दुबई मॉल जो है ये हमें घुमाने आई हुई है, हम नहीं आए हुए। मैं क्या नबील और सोनिया से कहते सोनिया नबील तुम लोग जिमल की तो फिक्र करो, तुम लोग अपने फोटो शूट की पड़ी हुई। और ये बाजी जान जो है ना बड़े हड़े केड़े पासे केड़े नुकरा च बढ़ जाती जाके। बस यहाँ पे महविश और मुस्तफ़ा और लाइबा यहाँ पे तस्वीरें उतार रहे थे कि भाई मैं अपना बेबी को फर्स्ट टाइम बाहर घुमाने लेके आया हूँ, तो मम्मा आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है ना वीडियो बनाओ। बड़ा खुश हो रहा था। अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को हमेशा खुशाबाद रखे। तो यहाँ पे एक हमारा गाइस सबसे ज़्यादा खुश पता कौन था, एक जिमल और एक इसके दादा। वो इतने खुश थे ये, और ये मैं कहती इतनी ऊंची ऊंची गाने गा रहे थे शायद कि जो है ना बस मतलब कि जैसे कोई मोहम्मद रफ़ी के ख़ानदान से होते हैं। मैं क्या शायद आप तो चुप करे, आपने अपना रौला डाला हुआ। कहते हैं तुहानू मज़ा है ना, लेट निकलन था मैं रौला पाना मतलब तुम जल्दी जल्दी निकल दो। मैं रौला नहीं पाता। तो देखो कितने बजे निकले हो, क्योंकि गाइस जब बोलते ना गुस्से में तो मैं इनको मना करती हूँ शायद प्लीज़ गुस्सा ना करें, चुप करके बैठ जाएँ आराम से। बच्चे तैयार होने उनके साथ छोटे छोटे बच्चे कहते मैं रौला पाना मत निकल देने ना पावा तो देख ले तो कितने बजे जा रही हैं, तो कोई फ़ायदा होया तुहानू एड्डी दूर आंदा। पहले तो इतनी दूर गाइस जाओ, इतना सफ़र करके जाओ, फिर आगे जाके आप लोगों को मतलब कि सब कुछ बंद मिले तो फिर मज़ा नहीं ना आता। बस ये कि वहाँ से दुबई मॉल से हम निकला और यहाँ पे आके हम लोगों ने कहा दुबई से ही मतलब कि दुबई से KFC खा रहे थे। अब कहाँ शारजा पहुँचेंगे पता नहीं, वहाँ पर भी क्यों ये KFC खुला होगा या नहीं होगा, तो बस यहीं से खा के चलते हैं। और यहाँ पर भी आके सोनिया की तो यही दौड़ लगी होती है, बच्चों को पैक कर लो, बच्चों को दूध बना दो, इनका पैम्पर चेंज कर दो। मैं कहती हूँ गाइस ब्रेंडा अगर नाना होती तो सोनिया तो पक्की फुल पागल, मैं कहती आधी नहीं पूरी पागल हो जाना सी। ये तो ब्रेंडा के आने से थोड़ी सी उसको हेल्प हो गई है कि जो ना वो साथ संभाल लेती है। हम सोनिया फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती है गोदी से उतार के। लेकिन गाइस ब्रेंडा ना 1% भी जो है ना बच्चों को गोदी से नहीं उतारती, एक को उतारती दूसरे को पकड़ लेती, दूसरे को उतारती पहले को पकड़ लेती। इसके ना मतलब कि गाइस शाबाशी देनी चाहिए ब्रेंडा को। और ऊपर से आज खैर से वो कटरीना कैफ बनी हुई थी, तो मैं कहनी हूँ उन्होंने तो हो रही बड़ी खुशियाँ चढ़ी हैं सन, और बार बार अपनी वीडियोस बना रही थी, तस्वीरें खींच रही थी। तो मुझे भी कहते कि मुझे अपने फ़ोन से भी खींच के दो। बस ये कि यहाँ पे फोटो ये जो मिमी है ना बन रहा है, इतना गंदा बच्चे बन रहा भी है। मैंने अब सोच लिया है इन सब बच्चों के साथ घूमने फिरने आना बड़ा मुश्किल काम, शदीद तरीन मुश्किल हो गया हमारा। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो उसके काम मिमिया इनको तो मैं एक स्टूल एक बच्ची की वाली बच्ची नहीं मिमी सोनू अंदर जाके खुल जाएगा। ओ बुर्ज खलीफा दी नुक्कड़ नजर आ रही है। ए देखो कितनी शायद काबू ही नहीं आ रही किसी से। चलो आ जाओ 1 2 3 को 1 नहीं आना पाई इन्हें, शायद आप ही पकड़ के लाएंगे इसको। यहाँ की ना शोखी हो जाती है। गो 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 जल्दी कम। जल्दी
मिमी चलो चलो अंदर चलो 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 जल्दी बड़ी बड़ी हो जाओ जल्दी जल्दी। आ चुके हैं और हमने आज बहुत इंजॉय किया। ईद का आज पहला दिन था, बहुत अच्छे से गुजर गया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को लेके। हम लोग निकले वैसे गाइस बहुत लेट थे घर से, क्योंकि पहला दिन था, नमाज़ें पढ़ के सब सो गए थे। हम लोग उठे तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब उठे, फिर नाश्ता करते तैयार होते बाद जहाँ वैसे हमें जहाँ दुबई मॉल गए हमें तो वहाँ पे सही से घूम तो सके नहीं हम लोग, बाहर जितना भी घूमे हमने इंजॉय किया, मज़ा आया। तो कल देखते कल हम कहाँ जाते, मेरे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।